पौष महीने की कृष्ण पक्ष की शुक्ला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, मैं कहता हूँ तुम सुनो। बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा यत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में शुक्ला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान श्री विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, शुक्ला एकादशी को नाम उच्चारण करके फलों द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करे। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर तथा आम के पत्तों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। शुक्ला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। राजन, अब शुक्ला एकादशी की शुभ कारणी कथा कहता हूँ, सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे, जिनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता है, पर स्त्रीगामी वेश्यावृत्ति करता था। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार करता था। वह ब्राह्मणों का भी निंदक था, वैष्णवों की भी निंदा करता था, वह देवताओं की भी निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापीचारी देखकर राजा महिष्मति राजकुमारों ने उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर के निकट गहन वन में चला गया। वहीं रहकर वह पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन वह चोरी करने के लिए अपने नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल के वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता के समान माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापी लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात को जाड़े के कष्ट से उसे रात भर नींद नहीं आई और विश्राम भी नहीं मिला। यह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। शुक्ला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लंगड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा तो ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत सारे फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। और यूं कहकर लुम्बक को रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार अनायास ही उससे इस एकादशी व्रत का पालन हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम शुक्ला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका स्वरूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगने लगी। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने
राज्य प्राप्त किया और 15,000 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान कृष्ण की कृपा से उसके यहाँ मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे अपने पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो एकादशी व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा पढ़ने सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।